सुमेरा स्काई टावर्स अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुत्तसिल स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई आपके ख्वाबों जैसा हसीन रिहायशी और तिजारती मंसूबा 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट और शॉप्स। अपार्टमेंट बुक कराएं और समर वेकेशन मनाएं दुबई में। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 603-9485 493 7469। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एक रंग है इस खून का, एक रंग है इस खून का, एक रंग है इस खून का, एक रंग है जुनून का। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। खेले थे हम जिस मट्टी में, उस मट्टी की खा के कसम, एक दूजे को है कह रहे दिल तेरे मेरे साझे गम। तेरे नाम पे जावार के, तेरे नाम पे जावार के जीत लूं खुद को हार के। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। तू भी वतन है मैं भी वतन हूँ, मिल के सजाए अपना चमन। घर अपने को मिल के बचाए, करके निछावर ये तन मन। एक दूसरे को थाम ले, एक दूसरे को थाम ले, एक दूजे पे जान दे। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। तकरीब के हवाले से मुझे बुलाया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं
आपकी बातें सुन सकूं और इंडस्ट्री के हवाले से आने वाले दिनों में जो फेडरल लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर जो हम चीज़ें करने जा रहे होते हैं, तो उसमें आपकी जो आ रहा है उनको शामिल कर सकें। जिस तरह टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से जिद्दत और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अगर उस स्पीड के साथ पाकिस्तान के अंदर भी उस चीज़ों को ना इनकॉर्पोरेट किया गया, तो मैं समझता हूँ कि हम ऑलरेडी पीछे हैं और मज़ीद पीछे हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम उन तमाम चीज़ों को मैच करने के लिए डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट चाहिए होती है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ताकि आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आप चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सकें। सबसे पहले इस साल का सबसे बड़ा मंसूबा प्रिंट पार्क 2019 एग्जीबिशन आने वाले वक्तों में नए मयार मुकर्रर करेगी। प्रिंटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री है और मैं दुआगो हूँ कि ये इंडस्ट्री हमारे साथ पैपगाई के साथ हमारा एक रिश्ता लंबा चलता रहे और साथ में ये इंडस्ट्री फ़रोग़ होती रहे और इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुए। इस साल मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि कैरोगेशन, फ्लेक्सोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, मेटलाइजे, होलोग्राफी और डिजिटल प्रिंटिंग जैसी सनतों से मुतल्लिक़ अफराद भी इस नुमाइश में हिस्सा लेंगे। हमें उम्मीद है कि इस साल हम तकरीबन 45,000 अफराद की मेज़बानी का मुनफरद एजाज़ हासिल करेंगे। जहाज भी सब हर दिल है सबसे
पाकिस्तान नेवल एविएशन का रोटेड है। सबसे आगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मैरीनाइज स्टीकिंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ रही है और बेड़े आप दुश्मन के जहाजों और आप दोनों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कदम, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। स्टीकिंग हेलीकॉप्टर्स के फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में बहुत ही कम बुलंदी से कमांडो हेलीकॉप्टर या मखसूस हवाई जहाज से जंप करते हैं। वाटर जंप करने के लिए हेलीकॉप्टर अपने सामने वेन्यू की जानिब बढ़ता देख रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, मौत और जीत के माबैन हद फाजिल से परवाज करते हुए फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहरा पेश करते हुए आपके सामने से गुजरेंगे। खूबिए परवाज से इनकी चमन में है नमूद, कायम इन्हीं के दम से मिल्लत का है और पाकिस्तान नेवी एविएशन के हवाबाज ये मुजाहरा इंतहाई महारत के साथ अंजाम देते हैं। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर मेहमाने खुसूसी को सलामी पेश करने के लिए वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर किस तरह बम
फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। तकरीब के हवाले से मुझे बुलाया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपकी बातें सुन सकूं और इंडस्ट्री के हवाले से आने वाले दिनों में जो फेडरल लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर जो हम चीज़ें करने जा रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो आ रहा है उनको शामिल कर सकें। जिस तरह टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से जिद्दत और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अगर उस स्पीड के साथ पाकिस्तान के अंदर भी उस चीज़ों को ना इनकॉर्पोरेट किया गया तो मैं समझता हूँ कि हम ऑलरेडी पीछे हैं और मज़ीद पीछे हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम उन तमाम चीज़ों को मैच करने के लिए डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट चाहिए होती है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ताकि आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आप चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सकें। सबसे पहले इस साल का सबसे बड़ा मनसूबा प्रिंट पार्क 2019 एग्जीबिशन आने वाले वक्तों में नए मयार मुकर्रर करेगी। प्रिंटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री है और मैं दुआगो हूँ कि ये इंडस्ट्री हमारे साथ पैबगाई के साथ हमारा एक रिश्ता लंबा चलता रहे और साथ में ये इंडस्ट्री फ़रोग़ होती रहे और इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुए। इस साल मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि कैरोगेशन, फ्लेक्सोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, मेटलाइजे, होलोग्राफी और डिजिटल प्रिंटिंग जैसी सनतों से मुतल्लिक़ अफराद भी इस नुमाइश में हिस्सा लेंगे। हमें उम्मीद है कि इस साल हम तकरीबन 45,000 अफराद की मेज़बानी का मुनफरद एजाज़ हासिल करेंगे। Karachi Premier League 2018-19 के 26th मैच की प्रेजेंटेशन
सेरेमनी में नसीम राजपूत पीटीवी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को अज़हर अली शाह शाकिर स्टेडियम से खुशामदीद कहता है। आज इस मैच में वन साइडेड मुकाबला देखने में आया। वन ऑफ दी फेवरेट टीम नॉर्थ हॉक्स ने जिस टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कामयाबी आज डॉल्फिन्स 9 विकेट के बड़े मार्जिन से एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड नॉर्थ हॉक्स। डॉल्फिन्स के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमबैक करने की उन्होंने कोशिश की, कमबैक कर नहीं सके। लेकिन नॉर्थ हॉक्स की टीम अब अपने सेवन में टॉप पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर आमिर मसूद शेख, CEO मेट्रो वन न्यूज़। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर इसरार अब्बासी, प्रेसिडेंट PTI सिंध, मिस्टर जुहैर नसीर, मैनेजिंग डायरेक्टर मदर एक्सपो सॉल्यूशंस, बड़ा रोल है जिनका इस टूर्नामेंट की कामयाबी में, मिस्टर फरहान कुरैशी, मैनेजर KFC पाकिस्तान, मिस्टर अजमत सुरू, रिप्रेजेंटेटिव वाइटल टी, मिस्टर ज़ीशान अल्ताफ लोया, प्रेसिडेंट ज़ैड ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिस्टर नासिर ज़ैदी, चेयरमैन PSC, रिप्रेजेंटेटिव ज़ैड ग्रुप ऑफ कंपनीज। परफॉर्मेंसेस आप देख ही रहे होंगे इस टूर्नामेंट में किस तरीके से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। आज के बेहतरीन बैट्समैन जिन्होंने 33 रन 26 गेंदों पर स्कोर किए, 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सुहेल खान ने जबरदस्त बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में, बल्कि बैटिंग में भी जो दौर है ये सब बहुत काम आएंगे। और अब KPL की इंतजामिया की जानिब से आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर आमिर मसूद शेख, CEO मेट्रो वन न्यूज़ का अवार्ड देंगे हाफिज असद को फ्रॉम मैनेजमेंट। वेल डन स्पोर्ट्स पर क्या कहेंगे? Very well played, Hafiz Asad. Man of the match के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। Yes. Thank you. इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। It's a great initiative on the part of Association of Consulting Engineers of Pakistan, and I believe that so much, and we as a young company, we have so much to learn from them. This conference right now is very, very exclusive. One of the things in the future, one of the things that can be done is to open this to the public.
From the beautiful land of skyscrapers, now we journey towards Punjab, the land of the 5 rivers, Panjnath, home to poets such as Bulle Shah and Sultan Bahu. It is a land of food and taste, family values, respect, love, and an acceptance of diversity. It is the province of historic grandeur, the land of the Mughals. Reminiscent of history, the Lahore Fort, the Krishna Temple, and the Jahangir Tomb stand tall as representatives of the past and symbolize the diversity of its population. So now finally we present to you Punjab. जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना
BTV पर। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है, लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर जो है वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिदा होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था, और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ, और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर ADYO एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं, और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को, और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक जो है वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब, और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में जो है ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर ADYO एडी सेना की परमिशन होगी, जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब जो है आवारान एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम जो है वो
इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने। और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मजीद आपको विजिट कराते हैं। आइए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। BTV पर अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि
हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो है जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर जो है वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिदा होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर ADYO एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को, और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक जो है वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में जो है ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर ADYO एडी सेना की परमिशन होगी, जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब जो है आवारान एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम जो है वो इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने, और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मज़ीद आपको विज़िट कराते हैं। आइए। इंजीनियर सरवर असलम साहब जो SSGC से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्लांट को भी देख रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सक्सेस अब तक हासिल हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सरवर साहब, ये जो प्लांट बना है और अब एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में मैंने महसूस की कि उनके यहाँ गैस आ जाएगी। अब कितनी दुश्वारी हुई इसको बनाने में और अब क्या टारगेट आपने रखे हुए?
तो दुश्वारियाँ तो होती हैं वैसे भी फार फ्लंग जितने भी हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ पे जाने के लिए। तो शुरू में 2016 में जब हम पहली बार यहाँ आए थे, जो यहाँ पे काम हमारा शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारे साथ हालात के हवाले से दुश्वारियाँ हुई थी क्योंकि बाहर से हमारे लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब हम यहाँ आते गए हैं तो तकरीबन बहुत मतलब चेंजेस बहुत सारे हुए हैं यहाँ के हवाले से, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है आज के दौर में बिजली और गैस हर इलाके की और हर लोगों की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, यहाँ के लोगों की खुशनसीबी मैं समझता हूँ कि यहाँ तक गैस भी आ चुका है और बिजली तो पहले से यहाँ पे है, तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे सिक्योरिटी इदारे बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी ने जो रोल प्ले किया यहाँ अमन व अमान के लिए, क्योंकि आप जब पहले भी आए होंगे यहाँ पर उस विज़िट में और आज के विज़िट में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, मैं जो पहले फ़र्स्ट टाइम जो आया था 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हल्के फुल्के वो हो जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है। अभी तो मैं मतलब ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आता जो पहले हमें आ रहे थे कुछ साल पहले। तो ये इस हवाले से भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है और सिक्योरिटी का हालात तकरीबन सही है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं कि जिसका तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो अमेरिका से आया है। ये पूरा प्लांट अमेरिका से आया है और इसकी टेस्टिंग के लिए भी जो है वो अमेरिका से एक ख़ास इंजीनियर यहाँ पर आए हैं, जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मिशन हम कह सकते हैं कि अवारान के लोगों को गैस प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर बिजली से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इन लोगों की अपनी बहुत सारी मुश्किलात हैं। कुछ थोड़े से इलाके में बिजली आ रही होती है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर गैस जो है वो 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे फराहम की जा सकेगी, यहाँ पे बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं 50 MMBTU पर आवर जो है वो गैस की यहाँ पे सप्लाई हो सकती है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर एक आउटस्टैंडिंग वर्क, और ख़ास कर जिस तरीके का मैंने आपको बताया कि बेला से लेके आवारान तक आने में जो है जिस तरीके का रोड है 7 घंटे लगे हैं। 7 घंटे जो है वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगे हैं। टोटल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, और पाकिस्तान आर्मी को बड़ा क्रेडिट जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर आज आवारान के लोगों को जो है वो गैस मुहैया हो रही है, आज आवारान के लोगों को तालीम मुहैया हो रही है। मैंने रास्ते में देखा कि जो इलाके पड़े थे वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्कूल काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाई दिया है। अगर यही काम SSGC करती और बेला से लेके आवारान तक अपनी पाइपलाइन डालती तो मिलियंस डॉलर्स में उनके अखराजात होते। ये देखने के बाद इंतहाई खुशी इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को जो है वो तमाम के तमाम हुकूक मिलने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकन हमारे जो इंजीनियर आए हुए हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिटेल हासिल कर रहे हैं, और आज जो इसकी मंजूरी दी जानी है अब से थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। प्लांट को लगाने में SSGC के साथ डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कंपनी ने, और इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनी करार दी जाती है जो SSGC के साथ भी काम कर रही है। और ये 5वां प्लांट है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, लगाया गया है। गवादर में पहला प्लांट लगा था 2006 में, उसके बाद नोशकी में लगा, सोराब में लगा, और कोट गुलाम मोहम्मद अंदरून सिंध में भी जो है वो एक प्लांट लग चुका है। तो आज अगर यहाँ से मंजूरी हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, खासे मुतमईन दिखाई दिए मिस्टर ईडो अब तक जो कमिश्नरिंग इंजीनियर हैं फ्रॉम अमेरिका, अगर ये आज मंजूरी दे देते हैं तो फिर इस प्लांट का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद
आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन इलाकों के लिए जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने किया, जो कुछ यहाँ के मकामी लोगों ने किया, जो मिलजुल के काम किया, जिस अंदाज से यहाँ को बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दाम किए उस पर सलाम पेश करना चाहिए। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि आप यहाँ पर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते थे, लेकिन आज यहाँ गैस प्लांट भी लग रहा है, आज यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मकसद ये है कि जो महरूमियाँ दिखाई देती थी, बलूचिस्तान के अवाम भी इसका अक्सर तस्करा किया करते थे, जब तक वो महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे, जब तक मसाइल उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अब महरूमियाँ दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और यहाँ के मकामी लोग ख़ास तौर पे सब एक पेश पे खड़े हुए, सब तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब चमन से लेके खैबर तक लग रहा है। अब हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान और हम सब एक यूनिट की तरह है और एक यूनिट की तरह रहना है। आवारान में SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट के चारों जानिब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी रखी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो है वो चौकियां बनाई हुई हैं और इस प्लांट के लिए तो ख़ास तौर पे एक इंतज़ाम किया गया है। और ओवरऑल सलूट है पाकिस्तान आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिस अंदाज से उन्होंने इन तमाम इलाकों को बहाल करने में, यहाँ अमन कायम करने में, यहाँ सहूलियात मुहैया करने में जो रोल प्ले किया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें SSGC शामिल है, जिसमें डायनामिक इंजीनियरिंग शामिल है कि जिसने जो है वो इस प्लांट को कायम किया। तो फिर ये तमाम लोगों ने मिल के एक ही बात की है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को, पाकिस्तान के हर शहरी को बेहतर से बेहतर सहूलत मुहैया किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी दे सकें। खुदा न खास्ता अगर इस आवारान गैस प्लांट में कोई आग वगैरह लग जाती है तो फिर फौरी तौर पे आग बुझाने का सेफ्टी प्लान भी जो है वो यहाँ पे तैयार है। फौरी तौर पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में यहाँ पर मौजूद होता है, जो आमतौर पे बलूचिस्तान में मुहैया नहीं है इतना। लेकिन इस प्लांट की हिफाजत के लिए ये तमाम का तमाम काम किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रेशर के साथ, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है कि यहाँ पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के फौरी तौर पे यहाँ इंतज़ामात मौजूद हैं। तो फिर वो तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं इस प्लांट के लिए। जो SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान है, यहाँ तकरीबन वो तमाम के तमाम जो है वो इंतज़ामात किए गए कि कोई अगर खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो उससे भरपूर तौर से निपटा भी जा सके। जो पहले सूरत हाल थी आवारान की, अब बेहतर है पहले से? अभी बेहतर है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतर हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, ये जो प्लांट लगा है आवारान में बसने वाले लोगों के लिए, अब गैस प्रोवाइड की जाएगी, इससे कितने मसाइल दूर होंगे? ये तो सर बहुत बड़ा मतलब फैसिलिटी हमें आवारान वालों को मिला है। यहाँ पे हमारे टिम्बर माफिया की वजह से दरख्तों की कटाई जारी थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, वो भी आजकल नापेद हो रहे हैं। ये गैस प्लांट एक बहुत बड़ी सहूलत है आवारान के लोगों के लिए, हम बहुत खुश हैं। और आवारान के पूरा अवाम जो है वो सब खुश है इससे। खासकर फैमिलीज़ कितनी खुश हैं कि वो जो खाना उन्हें बनाना पड़ता था, लकड़ियों पे बनाना पड़ता था, अब हमारी माएँ बहनें सब बहुत खुश होंगी। बिल्कुल, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह आवारान के लोगों की। बिल्कुल। और जो सिक्योरिटी हुकाम का जो रोल रहा है इस सिलसिले में, SSGC का रहा, डायनामिक इंजीनियरिंग ने इस प्लांट को लगाया, तो क्या कहेंगे अब सुकून होता है यहाँ? बिल्कुल, आजकल हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे खुश असलूबी से जारी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचेंगे, हम उम्मीद रखते हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद हसन और मैं इस प्लांट में एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आप रहते आवारान में ही हैं? बिल्कुल, मैं इस आवारान का ही लोकल हूँ। ओवरऑल जो है वो आप जूनियर इंजीनियर भी हैं, इस प्लांट की वजह से एक जॉब भी घर के बिल्कुल करीब हो गई, ये भी फैसिलिटी हुई? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आवारान के लोगों की मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये 4 लोग हैं, 3 और हेल्पर्स भी हैं, तो उनको भी यहाँ जॉब मिला है। जो सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पे हैं प्राइवेट जो SSGC ने रखे हुए हैं, हमारे पाक आर्मी और पुलिस के साथ SSGC ने अपने जो सिक्योरिटी वाले रखे हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनको भी रोज़गार मिला है इस गैस प्लांट की वजह से। इमरान, जब गैस नहीं थी तो क्या मसाइल थे यहाँ पर? मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ कितने मसाइल हुआ करते थे, और अब ख़ासकर हमारी माएँ बहनें जो खाना बनाती हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल देखती हैं, उनके कितने मसले हल हुए? मैं तो कहूँगा कि आवारान के लोगों के लिए, ख़ासतौर पर हमारी माँओं बहनों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आवारान जैसे एक बैकवर्ड जिसको कहा जाता था, एक बहुत पसमानदा ज़िले को गैस की सहूलत दी गई है। पहले जहाँ गैस नहीं था तो वो लकड़ियाँ जला देते, लकड़ियों की वजह से जो है हमारी माँएं बहनें मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार थे, क्योंकि लकड़ियाँ का जो धुआँ आता है उससे उनके चेस्ट प्रॉब्लम्स भी होते थे, और बाकी जो मौरूसी बीमारियाँ हैं या यहाँ के धुएँ की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही थी। अब वो बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और अब गैस जैसी सहूलत आ गया है तो वो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इमरान, मज़ेदार काम हो गया कि घर के पास जॉब भी हो गई। अभी जॉब भी हो गई घर के पास, और ख़ासकर अम्मी का मसला हल हो गया कि अब खाना पक जाएगा टाइम पे। हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? शफीक मेहर। शफीक, कैसा एक जज्बा पाया जाता है यहाँ के लोगों में ये प्लांट बनने के बाद? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई बात की है कि आवारान पसमानदा इलाका था, या ना कोई बिजली का सिस्टम था ना गैस का। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है कि गैस यहाँ हुआ है। बिल्कुल लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम लोग उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे ना कुछ सिस्टम सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप सुन रहे होंगे, आप यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग जो है उनको रोज़गार भी मिला इस प्लांट की वजह से। आपने देखा कि जूनियर इंजीनियर भी यहाँ से ये प्लांट पे काम करने वाले। आप किस ओहदे पे काम? सर हेल्पर। ये हेल्पर है। तो रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं, यहाँ पे तालीम की सहूलत दी जा रही है, और फिर गैस जब घरों में आ जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जनरेटर्स चलना शुरू हो जाएंगे, बिजली अगर कहीं कम होती है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और 1500 से 2000 घरों को जो है ये प्लांट जो है वो बिजली मुहैया कर सकता है। आवारान बलूचिस्तान का रिमोट एरिया है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन सलूट है पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिन्होंने यहाँ पर अमन कायम करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को जो गैस प्रोवाइड करने का सिलसिला हुआ है, और जो ये प्लांट बना है SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान, 1500 से 2000 घरों को जब गैस मुहैया होगी तो फिर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई देगा। आज मैं पूरे रास्ते में आ रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर देखे जो पाकिस्तान आर्मी ने कायम किए। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर एक शहरी को वो तमाम हुकूक, वो तमाम सहूलियात हासिल होनी चाहिए जो लाजमी दिखाई देती हैं। और इस इलाके के अंदर कि जहाँ पर आप रास्ते में कम से कम कभी कभी 6-6, 7-7 किलोमीटर तक ना कोई बंदा दिखाई देता है, ना कोई बंदे की ज़ात, जिस रास्ते से हम गुजर के आ रहे हैं वहाँ पर ये लोग आते हैं और आके जो है वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। My name is Adesina Adebayo Abraham. They represented the company to come here for commissioning of this magnificent project. Though we've been around, at this stage we are so satisfied with everything we met on ground. The quality of jobs, the quality of equipment, the quality of everything on ground. We are satisfied.
if you are satisfied, then it means that they are going to start and function all the process of this plant? Yes, if they are ready to start today, they can start today. Everything is okay. Satisfied. You can see the fire, the fire system. Everything is okay. We have checked all the line, the prayer, the system, the vaporizer, the pumps. Everything is okay. Good. Tell me about your journey from Karachi to Awaran. Yeah, it was a very memorable journey. We saw the mountains, the desert-like, and which made me to understand that the country is trying for its people. To have brought this magnificent system into this place for the people. That means that the president of Pakistan has the love for his people and want them to be okay. I'm so proud. This is a true remote area of our province, Balochistan. And do you think the people, the Pakistan government, and especially the security agency is doing a very good job for this plant and for the people of this area? Yes, I would say they are doing a very good plan, because even from where we're coming from, the security was with us all through, and I believe even on the road I saw security protecting the lives and property of people. Like if this were to be another country now, I can't guarantee this, but with this place I can guarantee, because the securities are there, the military are here, the police are here, everybody is on standby to protect these projects and also to protect the life of the people. I can tell you that I'm 100% assured that the lives and property of everybody in this locality is protected, and I'm so happy. Tell me something about Pakistan. Few things about Pakistan. They are safe, not safe, but you visit a most remote area of Pakistan, the province Balochistan and this Awaran area. What's your opinion now? Yeah, my first visit to Pakistan was February 2017. Before then, I heard a lot about Pakistan. That you can't move freely. You know, the CNN and the other world news paints different countries, especially Pakistan, bad. That when you are coming, you have to be very, very careful. But since the moment I landed at the airport, everybody has been so welcoming, so friendly. I like the food. I like Pakistan food very well. And the people, they are very friendly, and the security everywhere, even in Karachi, everywhere you see security men guiding people, and I'm so happy about that. So happy. Did you eat nahari? Did you eat halim? Did you eat biryani? I had biryani. I had arari. Is it arari? I had different kind of Aladdin. Yes, I ate it. They are very good. They're very good. I'm so happy. I want to always come back to Karachi every time. Thank God I have 1 year visa, multiple visa. So you will see me next week. Thank you very much. डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने इस प्लांट को लगाने में और इस प्लांट को इंपोर्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। SSGCC के साथ काम किया, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम किया, और आज आवारान में आप ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर मेहनत रंग लाई है। आज कमीशन इंजीनियर ने परमिशन दे दी। जी सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब एक फाइनल कमीशनिंग हो गई है, प्लांट जो है रनिंग पोजीशन पे। तो ये अब SSG इंशाल्लाह इसको कवर करेगी कि अब इसको कब कंटिन्यू करना है। बाकी हमारी तरफ से तो हैंड ओवर हमने प्लांट इनको SSGC को कर दिया है। तो टोटली कमीशन फाइनल है हमारी तरफ से, बिल्कुल हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद मुस्तकी। मैं डायनेमिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कैसा लग रहा है इस वक्त? फीलिंग क्या आ रही है? क्या एक और प्रोजेक्ट आज ऑन हो गया? बिल्कुल, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। ये हमारे हाथों का ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटेड हुआ हुआ है, कमीशन भी हम लोग ने ही खुद किया है पूरा। और इसके अंदर ये है कि SSGC को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है आवारान डिस्ट्रिक्ट को गैस प्रोवाइड करे। तो इसके लिए लोकल लोगों का भी बेनिफिट है इसके अंदर काफ़ी। और लाइक जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करके रिजॉल्व करके, इनके पाइपलाइंस के कुछ इश्यूज अभी रहते थे तो आई थिंक कि वो हो चुके होंगे। तो वो जल्द से जल्द उनको चाहिए कि हमारी तरफ से कि जो पूरा ये कमीशन है बिल्कुल 101% सारा चीज़। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खुशखबरी यह है कि आवारान के लोगों का गैस का मसला हल हो गया। कमिश्निंग इंजीनियर मिस्टर एडी सीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है, जो मेरे बिल्कुल बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि यहाँ पर इनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ के मकामी लोग तस्वीर बनवाते हुए दिखाई दे रहे। और मकसद सिर्फ यही था कि अगर आज कमिश्निंग इंजीनियर मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पे गैस का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब SSGC, डायनामिक इंजीनियरिंग और हमारी पाकिस्तान आर्मी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ के घरों को जो है अब गैस की सहूलत पहुँचना शुरू हो जाएगी। जीत हुई है पाकिस्तान की एक मरतबा फिर, क्योंकि जिस इलाके में ये प्लांट लगा है, मैंने आपको फिर कहा, इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर जो काम हम कह रहे हैं, ये जो मेरे सारे सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हुए ना, ये सलूट है और यही है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत, आवारान गैस फील्ड से आप तमाम लोगों से चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया, परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबी पे। गम का जो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ यार
कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा, तेरा सितारा। लेते हैं नाम तेरा दिल की जुबां से, जाना है तुझको लेके आगे जहां से। परचम उठाया, ऊंचा उड़ाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
यहीं पर छोड़ देंगे मंचलों की बात है, कोई बोली ना जात है। जज्बा जो दिल में तो कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की ये शान है। जीते KFC कराची प्रीमियर लीग, इस शहर की ये निशान है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, कराची प्रीमियर लीग के आगाज ने ही सबको दिखा दिया। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कराची हल्ला बोल। खेल का मकसद तो जीत और हारे, इस हार में भी प्यार है, देख ले तू आजमा के। वो जुर्रत जो तुझ में तो कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की यही शान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की यही शान है।
start the ceremony with none other than the name of Allah, the most gracious, the most merciful. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों की। Jazakallah. Now I would like to request you all to kindly rise from your seats in respect of national anthem of our beloved country, Pakistan. Thank you so much, ladies and gentlemen. All of you can have your seats now. Thank you so much. It is giving me immense pleasure that today I'm hosting this gracious ceremony, and I'm really honored to host this. It is a groundbreaking ceremony of DHS City Interchange and FWO Towers. It is a moment to be remembered and marked in golden words. I'm your MC for this ceremony, Dr. Rafi Rafiq. I would like to welcome our chief guest, Lieutenant General Shahid Beg Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, Commander 5 Corps and President Executive Board DHA Karachi. Along with Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Muhammad Afzal, Hilal-e-Imtiaz Military. And all our distinguished guests, thank you so much for coming and sparing time for us. We all have gathered here to celebrate a momentous occasion, a journey of excellence, commencement of development of state-of-the-art DHA City Interchange over M9 motorway. This interchange will be of strategic significance and will be a game changer, and it's promising a bright future for DHA City. It is quite reassuring that nationally renowned engineering construction firm FWO, along with the expert team of National Highway Authority NHA and engineers of DCK development team, will build the interchange in a very short period of 2 years. DCK interchange will provide a swift and an easy passage to and from DHA City to M9 motorway. We congratulate DHA, DCK, FWO on this occasion, and we wish them best of luck. May Allah be with them. Ameen. Summa Ameen. Now I would like to request all of you to pay attention to the sequence of videos, basically 2 videos we'll be taking you through. The first video is about Frontier Works Organization, as they are contributing tremendously towards a prosperous and progressive Pakistan.
welcome to the Frontier Works Organization Pakistan. Popularly known as FWO, this leading construction firm combines engineering excellence with the vision and dedication to deliver memorable mega projects. For 45 years, FWO has successfully paved the way to a brighter future for Pakistan. FWO is a pioneer in extensive development of communication infrastructure, irrigation systems, and power projects. Established in 1966, striving for excellence is the motto that FWO stands for and lives by. Unfazed during difficulties and overcoming the most hostile environments in extreme weather conditions and the most difficult terrain, FWO is expanding its horizons and continues to bring hope and prosperity to every corner of Pakistan through construction of roads, dams, railway lines, airfields, canals, barrages, hydel and thermal power projects. Employing over 50,000 personnel, the FWO head office is located in Rawalpindi with 5 group headquarters in Aptabad, Rawalpindi, Multan, Karachi, and Quetta. FWO also has a number of private subsidiaries working across Pakistan. The headquarters at Rawalpindi is officially divided into the Planning, Operations, Logistics, and Finance Directorates, which provide overall management of the projects. Work is supervised by qualified staff at each group headquarters for quality assurance, while the head office through the Operations Directorate is in charge of overall monitoring. Over 100 highly qualified and experienced engineers, along with 4,300 technicians, are part of the FWO team. In order to ensure high levels of quality standards through skilled workforce, FWO manages the Construction Technology Training Institute, Rawalpindi. It is the first institute in Pakistan to be accredited by the Asia Pacific Accreditation and Certification Commission and offers a wide range of technical and vocational training courses. Highways and roads are modern gateways to economic empowerment for communities with limited outreach and contribute tremendously to developing societies, creating synergies in trade and culture. Perhaps no other project better symbolizes FWO's achievements than the monumental Karakoram Highway, which was nominated to be recognized as the 8th wonder of the world. And this great engineering structure would not have been possible without the dedicated efforts of thousands of FWO employees. To serve the marginalized coastal belt communities of Makran, FWO constructed the 650 in 2008 and has provided commuters a safe and quick route from the hectic interior city of Karachi. FWO has worked for the development of the volatile area of Fata, where infrastructure has been ravaged over the past few years. Construction of 328 km including roads, Tam to Makin and Tam to Vana has given the neglected area of South Waziristan Agency a new outlook, an increase in local employment, easy and safe access to the region. The increased road traffic in Pakistan has highlighted the need for quality bridges, underpasses, and flyovers to keep the flow of traffic smooth and manageable. FWO has worked to reduce congestion in major cities of Pakistan, constructing the Karachi Port Trust underpass in 2004 and the Rahimabad flyover in Rawalpindi in 2009. FWO also constructed the $23.68 million Shalimar interchange in Lahore in 2008. It has also constructed a number of integral roads in different cities of the country. Keeping in pace with the structural needs of a growing population, FWO has undertaken major infrastructure development works including roads, sewerage, and water supply schemes at a number of places to include National University of Science and Technology, Islamabad, while the port in Balochistan, Defense Housing Authority, Lahore, Karachi, and in the Eastern Industrial Zone, Port Qasim, Karachi. FWO also specializes in construction of airfields and has completed many runways and airstrips across Pakistan, strengthening the aviation sector. In executing projects, FWO remains committed to its motto, striving for excellence,
and is proud to cultivate the culture of quality work at no extra cost. FWO faces many challenges, yet its uncompromising attitude has earned it the respect of many clients. Its quality construction and timely completion of projects qualifies it to be the first choice for any client. FWO will continue to set new landmarks for itself and Pakistan. Now, after witnessing the national efforts by a national organization, I'm humbled to put across Few Services for Mankind by THA Karachi. Now we like to invite a person who is like a pacemaker for these projects. Ladies and gentlemen, put your hands together for Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Muhammad Afzal Hilale Imtiaz, Military. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this gentleman. So please come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा, कमांडर 5 कोर, मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से DHA सिटी कराची में पहले इंटरचेंज की इफ्तिताह की तकरीब में खुश आमदीद कह के अपने लिए फ़ख्र का बायस समझता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपको पता है कि कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी शहरग है। कराची की तरक्की दर हकीकत पाकिस्तान की तरक्की है और इसी फार्मूले पे काम करते हुए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने सूबा सिंध बिलमूम और कराची बिलखसूस
पे पूरी तवज्जो दी है और हमने ये कोशिश की है कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम पाकिस्तान में तरक्की का इनकलाब बर्पा करना है, वो कराची के लोगों और सिंध के लोगों के लिए इनका पूरा पूरा हिस्सा यहाँ पे दिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पिछले चंद सालों में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए काम जो हैं अपने ज़िम्मे लिए, बल्कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करके 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट अपने पैसों से लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्टों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि M9 मोटरवे जो कि सुपर हाईवे से एक मोटरवे में तब्दील की जा रही है, बल्कि हो चुकी है, और इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंशाल्लाह 14 जुलाई 2018 है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 43 अरब रुपए की लागत से बन रहा है और अल्लाह के फजलो करम से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये 43 अरब रुपए का बंदोबस्त किया है, जिसमें पाकिस्तानी बैंकों के कंसोर्शियम से तकरीबन 27 अरब रुपए और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के 13 अरब रुपए हैं। और ये एक नॉन एक्सेस रोड है जहाँ पे टोलिंग का निज़ाम राइज होगा और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को 25 साल तक न सिर्फ मेंटेन करेगा, बल्कि 10वें और 20वें साल में इसको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। दूसरा रोड जो कि स्पेसिफिकली सूबा सिंध और कराची के लोगों के लिए किया गया, वो कराची ठट्ठा हाईवे है। ये प्रोजेक्ट भी बीओटी की एक नई शक्ल के तौर पे किया जा रहा है, जिसको एनओटी आमतौर पे कहा जाता है। जो लोग थोड़े से इससे वाकिफ़ हैं वो इससे जानते होंगे। इस प्रोजेक्ट में भी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम का तमाम पैसा उसका बंदोबस्त किया, रोड को मुकम्मल किया और अल्लाह के फजल करम से पिछले दिसंबर से ये रोड जो है रवांदहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि N55 जो पाकिस्तान की मुतबादल शाहराह है, उसके ऊपर FW ने पिछले चंद सालों में तकरीबन 350 किलोमीटर का इलाका जो है उसको डुअल कैरेजवे या 2 रोया सड़क में कन्वर्ट किया है। रत्तो डेरो 7 शाहराह DHE सिटी की डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त FW ने वॉलंटियर तौर पे K4 प्रोजेक्ट जो है वो करने का ज़िम्मा उठाया है और अल्लाह के फजलो करम से K4 में अर्थवर्क का काम जो है वो 70% सरंजाम दिया जा चुका है और इंशाअल्लाह ये ज़मीन के मामला जो ही हल होंगे बाकी का काम सरंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने टर्की से लाइनिंग की मशीनें दरामद करने का ठेका दिया है, जो इंशाअल्लाह इस साल में अक्टूबर या नवंबर में पहुंच जाएंगी। वो इस मंसूबे की अहमियत को और बढ़ा देंगी। इस पे FW तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च कर रहा है। मंसूबे की फेज़ 2 जो है उसका डिज़ाइनिंग का काम जो है आजकल चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कराची के लोगों को बहुत जल्द 260 मिलियन गैलन्स पानी पर डे नसीब होगा। और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़े इदारे जो पाकिस्तान फ़ौज है उसके तवसत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगली गर्मियों में आज जैसे हालात नहीं होंगे। मौज़ज़ मेहमान गिरामी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन
मुल्क की तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा करता रहा है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बुलंद हौसले और बेमिसाल पेशा वराना महारत की बुनियाद पर बड़े से बड़े चैलेंजेस को मुकर्ररा वक्त के अंदर तकमील पहुँचाया है। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया के बेहतरीन काम करने वाले इदारों में शामिल है और इस वक्त फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्टों में दुनिया के उन ममालिक के जो पाकिस्तान में महंगा तरीन काम करते हैं आके उनके मुकाबले में तकरीबन 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और FWO अगले 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3680 अरब रुपए के मजीद मंसूबे जारी करेगा। इन मंसूबों में 840 मेगावाट के 4 हाइडल प्लांट, तकरीबन 12 अरब डॉलर की 2 पाइपलाइनें जिसमें से एक पाइपलाइन लाहौर से पेशावर तक और दूसरी पाइपलाइन जिसका रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ FWO ने मुआहदा किया है वो ग्वादर काशगर पाइपलाइन होगी जो सी पैक की असल में रूह है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 10 अरब डॉलर का है और FWO आजकल इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोज के ऊपर काम कर रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरे मंसूबे जिसमें मुंडा डैम शामिल है, FWO ने अपना बिड वापडा को जमा करा दिया है और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस मुकम्मल होते ही आपको मुंडा डैम के शुरू होने की खुशखबरी इसी साल सुनाई जाएगी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि FWO भाषा डैम को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो बिडिंग का प्रोसेस हो या बगैर बिडिंग के प्रोसेस के FWO ने अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दिया है। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और ये बात है DHA सिटी का इंटरचेंज। DHA सिटी आजकल पाकिस्तान के सबसे जनूबी मोटरवे के ऊपर बना हुआ है और ये मोटरवे जो है ये एक्सेस कंट्रोल है और DHA सिटी बाकी 1-2 और प्रोजेक्ट्स के अलावा ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा जिसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा जिस पे आपको टोल के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन 3-4 और चीज़ें करके दे रहा है DHA को, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर की एक्सेस रोड है, कुछ अंडर पासेस हैं। ये DHA सिटी या दूसरे DHAs और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली फ़र्क कोई नहीं है, ये एक ही इदारा है और हम अपने लोगों की जो इसमें रह रहे हैं उनकी सहूलत के लिए इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। M9 मंसूबे से जहां ये DHA सिटी बराह रास्त इस इलाके को साथ कनेक्ट करेगा, बल्कि ये यहाँ के लोगों और उन लोगों को बिलखसूस जिन्होंने पहले ही सरमायाकारी की हुई है इसको मुनाफा बख्श होने में मदद करेगा। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इस इंटरचेंज के बनने से ना सिर्फ गुजरगाह में सहूलत होगी बल्कि कराची से यहाँ का फासला तय करने में आसानी होगी। इस मंसूबे की तकमील का मंसूबा वक्त जो है तकरीबन 2 साल लगाया गया था, लेकिन मैंने अपने इंजीनियर्स और बिलखसूस अपनी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र टीम को ये हदायत की है कि मंसूबा 9 माह से 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए।
मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस इदारे को, जो कि DHA सिटी है, एक लाजवाल तोहफा देने की तरफ जा रहा है और हमने ये फैसला किया है कि DHA में पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग को लॉन्च कर दिया जाए। ये इंशाल्लाह ये बिल्डिंग कम से कम 65 स्टोरीज पर मुश्तमिल होगी और इसके लिए 22 अरब रुपए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे खर्च करेगा। इसके अलावा ये इंटरचेंज ITS और ETTM के दुनिया के बेहतरीन सिस्टम के थ्रू मोटरवे के साथ कनेक्ट होगा। DHA में ये सरमायाकारी दूसरे सरमायाकारों को ना सिर्फ तरगीब देगी, बल्कि ये DHA को अपने इलाके के दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कर देगी। मैं उम्मीद रखूँगा कि DHA सिटी और FWO अपने FWO टावर की वजह से एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम बन जाएंगे। मैं आखिर पे कमांडर 5 कोर, जो कि मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग रहे हैं, हमेशा उन्होंने शफ़क़त की और ये उनकी मोहब्बत, उनकी अदायत के ऊपर ये मंसूबा आज शुरू हो रहा है। मैं DHA सिटी की टीम, जिसके साथ हम बैठ के इस सारे मंसूबे के खदोखाल को वाज़े करते रहे हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी तसल्ली, पेशेंस, सब्र के साथ हमारे साथ बैठे और इस मंसूबे को आज इस हालत में पहुँचाया। और मैं आपसे, जो मेहमान गिरामी हैं, जो रियल स्टेट के लोग हैं और यहाँ पे जो बैंकों के नुमाइंदे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने आके हमारे इस तकरीब को रौनक बख्शी और अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now I would like to invite yet another extremely important personality, not just for this ceremony, not just for this project, but for our homeland, Pakistan as well. Elder brother of two Shuhadas, a symbol of progress and prosperity to the nation through his endless efforts. Lieutenant General Shahid Beg Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military Commander 5 Corps and President Executive Board DHA Karachi, and our chief guest on stage. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this fine person. So please come on stage. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. General Afzal, DG FWO, Brigadier Shahid, Administrator, DHA, Honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It indeed gives me a great pleasure this afternoon to be here amongst you at the groundbreaking ceremony of DHA City Interchange on motorway M9 and on the groundbreaking ceremony of FWO towers. You know, a lot has been said about the performance of FWO in Pakistan. You might be knowing that this organization is also involved in a number of projects in many other countries in the world. And that speaks of the confidence people within the country and outside have in this organization to deliver on time and produce a quality project. I'm actually very confident that following their reputation elsewhere, FWO is going to
again create a marvel here in the shape of interchange for the DHA city, and also in the shape of project FWO towers that they have mentioned about. So I was just asking the administrator that the photograph that I see behind, which replicates Petronas towers, is something of similar kind is going to come up. They said that inshallah a project of similar kind is going to come up. I think that will be a great achievement, not only for FWO but for Pakistan as well. Ladies and gentlemen, you know what is the vision of DHA city. It is to provide a sustainable, modern city of international standards for our citizens. And following this vision, DHA city keeps on striving to add new quality projects into its inventory. And today's groundbreaking ceremony is again a step in the same direction. What we are looking at to have a clear, dedicated access to DHA city from M9 that will facilitate the residents, that will facilitate the entire community in the times to come, inshallah. And at the same time, this interchange is also going to serve as a bridge between the northern part and the southern part of DHA city. Purpose is to facilitate the residents. We have been following this project for quite some time. As the DG FWO has very kindly mentioned that every detail of the project has been discussed in detail, so that once this project comes on ground, it is flawless and it serves the purpose for which it is being built. I must thank DG FWO for reducing the timeline for the project from 2 years to 9 months or 1 year, let's say, without any compromise on the quality. I would also like to thank all of you for sparing your time and being with us this afternoon to share these happy moments of the DHA administration, happy moments of the people, the Frontier Works organization. I am also grateful to you for the confidence that you repose in DHA, and let me assure you that inshallah we will not disappoint you. I would like to compliment the team of DHA in general, and particularly DHA City, which has worked day and night to realize this project, and this afternoon we are here witnessing the groundbreaking ceremony of the day. I would like to wish both DHA as well as FWO the best in the implementation of this project. May Allah Almighty help us all in serving this nation in the capacities, in our respective capacities. Our spirit is alive, हमारी नीयतें साफ़ हैं, और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि जब नेक नीयत के साथ किसी काम को शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमाएँ और अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाएँ और हमें कामयाबियाँ अता फरमाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you so much for such kind words, and I requested him to stay on stage. Now I would like to invite Administrator DHA Brigadier Shahid Hassan Ali, Sitara Imtiaz Military, and DGFWO Lieutenant General Muhammad Afzal, Hilali Imtiaz Military on stage for a traditional shield presentation for our guest. Request Administrator DHA to please present a shield to our chief guest. Now may I request
request Administrator DHA Brigadier Shahid Hassan Ali Sitara Imtiaz Military to please present a shield to DJ Frontier Work Organization Lieutenant General Mohammad Afzal Hilali Imtiaz. Thank you so much. Please proceed towards the plaques for unveiling. Ladies and gentlemen, today we are about to witness the historic act, a moment of dream come true, a moment of prayer, a moment of reality, and a moment to be cherished for years to come. And laying the basic brick, that is unveiling of plaques of not just one project, but mashallah, 2 projects. Ladies and gentlemen, unveiling of DHA Interchange M9 Motorway Park and the unveiling of the plaque of FWO Towers. Congratulations, DHA, TCK, and FWO. This is such a historic moment and will be remembered in years to come. सुमेरा स्काई टावर्स अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुत्तसिल स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई आपके ख्वाबों जैसा हसीन रिहायशी और तिजारती मंसूबा 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट और शॉप्स। अपार्टमेंट बुक कराएं और समर वेकेशन मनाएं दुबई में। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 603-9485 493 7469। IEEE Fair is the only exhibition focused over industrial participation in the fields of electronic and electrical products. Begin with a single hall, it's now a full-fledged event, serving the industry with innovative ideas and solutions in the field of electrical, electronics and allied disciplines. The 9th edition of IEEE Fair in 2018 incorporated 323 exhibitors and 36 delegations from multiple countries over an exhibiting area of more than 10,000 square meters. Great organizations by Badr Expo and IEEE, and there are more than 25 countries are represented. And there are more than 200 delegates who are visiting. So with these figures, one can always say it's been very, very successful event. I congratulate the organizer, congratulate Zuhair and Irfan Saab, and I have been associated with IEEE for last many years. Last year, I visit some exhibition in Lahore and also in Karachi. This is my 3rd time come to Karachi Expo Center. Actually, for BADA arrangement, my comment is only one word. It's fantastic. I remember in January 2018 in Gawada Expo, also BADA Expo. Your company organized it. It's very nice. Thanks to you for giving the opportunity to talk about our company here and in this marvelous platform for us to
present our solutions and products. Okay, we offer solutions for energy efficiency, and very professional people we have come across from the industry, from the textile, from the transmission lines, and it's really an opportunity for us to display all our solutions here. The 3-day exhibition of the 10th edition of IEEE Fair is going to be held from 1st till 3rd October 2019 at Karachi Expo Center. See you there. BTV पर हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे। इंसान दुश्मन नरेंद्र मोदी की मक्कारियां और सिफाकारियां बढ़ने लगीं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में ले जाने का फैसला। वाज़े करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से बात करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत, पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करके तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के योम आजादी 14 अगस्त पर योम यकजहती कश्मीर और 15 अगस्त भारत के योम आजादी पर योम स्याह मनाने का फैसला। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। BTV पर अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में वो बिजली गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है।
अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। और जिस तरीके का ये इलाका है, यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिदा होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर वायो एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को, और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक जो है वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में जो है ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर वायो एडिसीना की परमिशन होगी, जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब जो है आवारान एक पहाड़ी इलाका है। लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम जो है वो इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने। और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मज़ीद आपको विज़िट कराते हैं। आइए। इंजीनियर सरवर असलम साहब जो SSGC से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्लांट को भी देख रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सक्सेस अब तक हासिल हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सरवर साहब, ये जो प्लांट बना है और अब एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में मैंने महसूस की कि उनके यहाँ गैस आ जाएगी। अब कितनी दुश्वारी हुई इसको बनाने में और अब क्या टारगेट आपने रखे हुए? तो दुश्वारियाँ तो होती हैं वैसे भी, फार फ्लंग जितने भी हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ पे जाने के लिए तो शुरू में 2016 में जब हम पहली बार यहाँ आए थे, जो यहाँ पे काम हमारा शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारे साथ हालात के हवाले से दुश्वारियाँ हुई थी क्योंकि बाहर से हमारे लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब हम यहाँ आते गए हैं तो तकरीबन बहुत से मतलब चेंजेस बहुत सारे हुए हैं यहाँ के हवाले से, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है आज के दौर में बिजली और गैस हर इलाके की और हर लोगों की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, यहाँ के लोगों की खुशनसीबी मैं समझता हूँ कि यहाँ तक गैस भी आ चुका है और बिजली तो पहले से यहाँ पे है, तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है।
हमारे सिक्योरिटी इदारे बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी ने जो रोल प्ले किया यहाँ अमन व अमान के लिए, क्योंकि आप जब पहले भी आए होंगे यहाँ पर उस विज़िट में और आज के विज़िट में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, मैं जो पहले फर्स्ट टाइम जो आया था 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हल्के फुल्के वो हो जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है। अभी तो मैं मतलब ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आता जो पहले हमें आ रहे थे कुछ साल पहले। तो ये इस हवाले से भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है और सिक्योरिटी का हालात तकरीबन सही है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं कि जिसका तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो अमेरिका से आया है। ये पूरा प्लांट अमेरिका से आया है और इसकी टेस्टिंग के लिए भी जो है वो अमेरिका से एक ख़ास इंजीनियर यहाँ पर आए, जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मिशन हम कह सकते हैं कि अवारान के लोगों को गैस प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर बिजली से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इन लोगों की अपनी बहुत सारी मुश्किलात हैं। कुछ थोड़े से इलाके में बिजली आ रही होती है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर गैस जो है वो 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे फराहम की जा सकेगी, यहाँ पे बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं 50 MMBTU पर आवर जो है वो गैस की यहाँ पे सप्लाई हो सकती है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर एक आउटस्टैंडिंग वर्क, और ख़ासकर जिस तरीके का मैंने आपको बताया कि बेला से लेके आवारान तक आने में जो है जिस तरीके का रोड है 7 घंटे लगे हैं। 7 घंटे जो है वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगे हैं। टोटल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है और पाकिस्तान आर्मी को बड़ा क्रेडिट जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर आज आवारान के लोगों को जो है वो गैस मुहैया हो रही है, आज आवारान के लोगों को तालीम मुहैया हो रही है। मैंने रास्ते में देखा कि जो इलाके पड़े थे वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्कूल काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाई दिया है। अगर यही काम SSGC करती और बेला से लेके आवारान तक अपनी पाइपलाइन डालती तो मिलियंस डॉलर्स में उनके अखराजात होते। ये देखने के बाद इंतहाई खुशी इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को जो है वो तमाम के तमाम हुकूक मिलने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकन हमारे जो इंजीनियर आए हुए हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिटेल हासिल कर रहे हैं और आज जो इसकी मंजूरी दी जानी है अब से थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को लगाने में SSGC के साथ डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कंपनी ने, और इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनी करार दी जाती है जो SSGC के साथ भी काम कर रही है। और ये 5वां प्लांट है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, लगाया गया है। गवादर में पहला प्लांट लगा था 2006 में, उसके बाद नोशकी में लगा, सोराब में लगा और कोट गुलाम मोहम्मद अंदरून सिंध में भी जो है वो एक प्लांट लग चुका है। तो आज अगर यहाँ से मंजूरी हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, खासे मुतमईन दिखाई दिए मिस्टर ईडो अब तक जो कमिश्नरिंग इंजीनियर हैं फ्रॉम अमेरिका, अगर ये आज मंजूरी दे देते तो फिर इस प्लांट का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इलाकों के लिए। जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने किया, जो कुछ यहाँ के मकामी लोगों ने किया, जो मिलजुल के काम किया, जिस अंदाज से यहाँ को बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दाम किए उस पर सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि आप यहाँ पर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते थे, लेकिन आज यहाँ गैस प्लांट भी लग रहा है, आज यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मकसद ये है कि जो महरूमियाँ दिखाई देती थी, बलूचिस्तान के अवाम भी इसका अक्सर तस्करा किया करते थे, जब तक वो महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे, जब तक मसाइल उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अब महरूमियाँ दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और यहाँ के मकामी लोग ख़ास तौर पे सब एक पेज पे खड़े हुए, सब तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब
चमन से लेके खैबर तक लग रहा है। अब हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान और हम सब एक यूनिट की तरह है और एक यूनिट की तरह रहना है। आवारान में SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट के चारों जानिब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी रखी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो है वो चौकियां बनाई हुई हैं और इस प्लांट के लिए तो ख़ास तौर पे एक इंतज़ाम किया गया है। और ओवरऑल सलूट है पाकिस्तान आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिस अंदाज से उन्होंने इन तमाम इलाकों को बहाल करने में, यहाँ अमन कायम करने में, यहाँ सहूलियात मुहैया करने में जो रोल प्ले किया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें SSGC शामिल है, जिसमें डायनामिक इंजीनियरिंग शामिल है कि जिसने जो है वो इस प्लांट को कायम किया। तो फिर ये तमाम लोगों ने मिल के एक ही बात की है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को, पाकिस्तान के हर शहरी को बेहतर से बेहतर सहूलत मुहैया किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी दे सकें। खुदा न खास्ता अगर इस आवारान गैस प्लांट में कोई आग वगैरह लग जाती है तो फिर फौरी तौर पे आग बुझाने का सेफ्टी प्लान भी जो है वो यहाँ पे तैयार है। फौरी तौर पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में यहाँ पर मौजूद होता है, जो आमतौर पे बलूचिस्तान में मुहैया नहीं है इतना, लेकिन इस प्लांट की हिफाजत के लिए ये तमाम का तमाम काम किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रेशर के साथ अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है कि यहाँ पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के फौरी तौर पे यहाँ इंतज़ामात मौजूद हैं। तो फिर वो तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं इस प्लांट के लिए, जो SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान है। यहाँ तकरीबन वो तमाम के तमाम जो है वो इंतज़ामात किए गए कि कोई अगर खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो उससे भरपूर तौर से निपटा भी जा सके। जो पहले सूरत हाल थी आवारान की बेहतर है पहले से? अभी बेहतर है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतर हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, ये जो प्लांट लगा है आवारान में बसने वाले लोगों के लिए, आप गैस प्रोवाइड की जाएगी, इससे कितने मसाइल दूर होंगे? ये तो सर बहुत बड़ा मतलब फैसिलिटी हमें आवारान वालों को मिला है। यहाँ पे हमारे टिम्बर माफिया की वजह से दरख्तों की कटाई जा रही थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, वो भी आजकल नापेद हो रहे हैं। ये गैस प्लांट एक बहुत बड़ी सहूलत है आवारान के लोगों के लिए, हम बहुत खुश हैं और आवारान के पूरा आवाम जो है वो सब खुश है इससे। खासकर फैमिलीज़ कितनी खुश हैं कि वो जो खाना उन्हें बनाना पड़ता था, लकड़ियों पे बनाना पड़ता था, अब हमारी माएँ बहनें सब बहुत खुश होंगी। बिल्कुल, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह आवारान के लोगों के। बिल्कुल। और जो सिक्योरिटी हुकाम का जो रोल रहा है इस सिलसिले में SSGC का रहा, डायनामिक इंजीनियरिंग ने इस प्लांट को लगाया, तो क्या कहेंगे अब सुकून होता है यहाँ? बिल्कुल, आजकल हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे खुश असलूबी से जारी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचेंगे, हम उम्मीद रखते हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद हसन और मैं इस प्लांट में एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आप रहते आवारान में ही हैं? बिल्कुल, मैं इस आवारान का ही लोकल हूँ। ओवरऑल जो है वो आप जूनियर इंजीनियर भी हैं, इस प्लांट की वजह से एक जॉब भी घर के बिल्कुल करीब हो गई, ये भी फैसिलिटी हुई? बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आवारान के लोगों की मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये 4 लोग हैं, 3 और हेल्पर्स भी हैं, तो उनको भी यहाँ जॉब मिला है। तो सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पे हैं प्राइवेट, जो SSGC ने रखे हुए हैं, हमारे पाक आर्मी और पुलिस के साथ SSGC ने अपने जो सिक्योरिटी वाले रखे हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनको भी रोज़गार मिला है इस गैस प्लांट की वजह से। इमरान, जब गैस नहीं थी तो क्या मसाइल थे यहाँ पर? मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ कितने मसाइल हुआ करते थे, और अब ख़ासकर हमारी माएँ बहनें जो खाना बनाती हैं
जो मुख्तलिफ मसाइल देखती हैं, उनके कितने मसले हल हुए? मैं तो कहूँगा कि आवारान के लोगों के लिए, ख़ासतौर पर हमारी माओं बहनों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आवारान जैसे एक बैकवर्ड जिसको कहा जाता था, एक बहुत पसमानदा ज़िले को गैस की सहूलत दी गई है। पहले जहाँ गैस नहीं था तो वो लकड़ियाँ जला देते, लकड़ियों की वजह से जो है हमारी माएँ बहनें मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार थे, क्योंकि लकड़ियों का जो धुआँ आता है उससे उनके चेस्ट प्रॉब्लम्स भी होते थे और बाकी जो मौरूसी बीमारियाँ हैं या यहाँ के धुएँ की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही थी। अब वो बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और अब गैस जैसी सहूलत आ गया है तो वो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इमरान, मज़ेदार काम हो गया कि घर के पास जॉब भी हो गई, अभी जॉब भी हो गई घर के पास, और ख़ासकर अम्मी का मसला हल हो गया कि अब खाना पक जाएगा टाइम पे। हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? शफीक मेहर। शफीक, कैसा एक जज्बा पाया जाता है यहाँ के लोगों में ये प्लांट बनने के बाद? ये बिल्कुल बहुत खुशी हुई बात की है कि आवारान पसमानदा इलाका था, या ना कोई बिजली का सिस्टम था ना गैस का। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है कि गैस यहाँ हुआ है, बिल्कुल लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम लोग उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे ना कुछ सिस्टम सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप सुन रहे होंगे, आप यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग जो है उनको रोज़गार भी मिला इस प्लांट की वजह से। आपने देखा कि जूनियर इंजीनियर भी यहाँ से ये प्लांट पे काम करने वाले। आप किस ओहदे पे काम? सर हेल्पर। ये हेल्पर है। तो रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं, यहाँ पे तालीम की सहूलत दी जा रही है, और फिर गैस जब घरों में आ जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जनरेटर्स चलना शुरू हो जाएंगे, बिजली अगर कहीं कम होती है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और 1500 से 2000 घरों को जो है ये प्लांट जो है वो बिजली मुहैया कर सकता है। आवारान बलूचिस्तान का रिमोट एरिया है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन सलूट है पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिन्होंने यहाँ पर अमन कायम करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को जो गैस प्रोवाइड करने का सिलसिला हुआ है, और जो ये प्लांट बना है SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान, 1500 से 2000 घरों को जब गैस मुहैया होगी तो फिर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई देगा। आज मैं पूरे रास्ते में आ रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर देखे जो पाकिस्तान आर्मी ने कायम किए। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर एक शहरी को वो तमाम हुकूक, वो तमाम सहूलियात हासिल होनी चाहिए जो लाजमी दिखाई देती हैं। और इस इलाके के अंदर कि जहाँ पर आप रास्ते में कम से कम कभी कभी 6-6, 7-7 किलोमीटर तक ना कोई बंदा दिखाई देता है, ना कोई बंदे की ज़ात, जिस रास्ते से हम गुजर के आ रहे हैं वहाँ पर ये लोग आते हैं और आके जो है वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। My name is Adesina Adebayo Abraham. The representative complained to come here for commissioning of this magnificent project. Though we've been around, at this stage we are so satisfied with everything we met on ground. The quality of jobs, the quality of equipment, the quality of everything on ground, we are satisfied. If you are satisfied, then it means that they are going to start and function all the process of this plant? Yes, if they are ready to start today, they can start today. Everything is okay. Satisfied. You can see the fire, the fire system. Everything is okay. We have checked all the line, the sprayer, the system, the vaporizer, the pumps. Everything is okay. Good. Tell me about your journey from Karachi to Awaran. Yeah. It was a very memorable journey. We saw the mountains, the desert-like, and which made me to understand that the country is trying for its people. So I brought this magnificent system into this place for the people. That means that the president of Pakistan has the love for his people and want them to be okay. I'm so proud. This is a
true remote area of our province Balochistan. And do you think the Pakistan government and especially the security agency is doing a very good job for this plant and for the people of this area? Yes, I would say they are doing a very good plan, because even from where we're coming from, the security was with us all through, and I believe even on the road I saw security protecting the lives and property of people. Like if this were to be another country now, I can't guarantee this, but with this place I can guarantee, because the securities are there, the military are here, the police are here, everybody is on standby to protect these projects and also to protect the life of the people. I can tell you that I'm 100% assured that the lives and property of everybody in this locality is protected, and I'm so happy. Tell me something about Pakistan. Few things about Pakistan. They are safe, not safe, but you visit a most remote area of Pakistan, the province Balochistan and this Awaran area. What's your opinion now? Yeah, my first visit to Pakistan was February 2017. Before then, I heard a lot about Pakistan. That you can't move freely. You know, the CNN and the other world news paints different countries, especially Pakistan, bad. That when you are coming, you have to be very, very careful. But since the moment I landed at the airport, everybody has been so welcoming, so friendly. I like the food. I like Pakistan food very well, and the people, they are very friendly, and the security everywhere, even in Karachi, everywhere you see security men guiding people, and I'm so happy about that. So happy. Did you eat nahari? Did you eat halim? Did you eat biryani? I had biryani. I had alari. Is it alari? I had different kind of Aladdin. Yes, I ate it. They are very good. They are very good. I'm so happy. I want to always come back to Karachi every time. Thank God I have 1 year visa, multiple visa. So you will see me next week. Thank you very much. डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने इस प्लांट को लगाने में और इस प्लांट को इंपोर्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, SSGCC के साथ काम किया, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ काम किया, और आज आवारान में आप ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर मेहनत रंग लाई है, आज कमीशन इंजीनियर ने परमिशन दे दी। जी सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब एक फाइनल कमीशनिंग हो गई है, प्लांट जो है रनिंग पोजीशन पे, तो ये अब SSG इंशाल्लाह इसको कवर करेगी कि अब इसको कब कंटिन्यू करना है। बाकी हमारी तरफ से तो हैंड ओवर हमने प्लांट इनको SSG कर दिया है, तो टोटली कमीशन फाइनल है हमारी तरफ से, बिल्कुल हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद मुस्तकी। मैं डायनेमिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कैसा लग रहा है इस वक्त? फीलिंग क्या आ रही है? क्या एक और प्रोजेक्ट आज ऑन हो गया? बिल्कुल, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। हमारे हाथों का ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटेड हुआ हुआ है, कमीशन भी हम लोग ने ही खुद किया है पूरा, और इसके अंदर ये है कि SSGC को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है आवारान डिस्ट्रिक्ट को गैस प्रोवाइड करे, तो इसके लिए लोकल लोगों का भी बेनिफिट है इसके अंदर काफ़ी, और लाइक जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करके रिजॉल्व करके, इनके पाइपलाइंस के कुछ इश्यूज अभी रहते थे, तो आई थिंक कि वो हो चुके होंगे, तो वो जल्द से जल्द उनको चाहिए कि हमारी तरफ से कि जो पूरा ये कमीशनड है, बिल्कुल 101% सारा चीज़। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशखबरी यह है कि आवारान के लोगों का गैस का मसला हल हो गया। कमिश्निंग इंजीनियर मिस्टर AD सीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है, जो मेरे बिल्कुल बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ के लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि यहाँ पर इनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ के मकामी लोग तस्वीर बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मकसद सिर्फ यही था कि अगर आज कमिश्निंग इंजीनियर मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पे गैस का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब SSGC, डायनामिक इंजीनियरिंग और हमारी पाकिस्तान आर्मी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, और यहाँ के घरों को जो है अब गैस की सहूलत पहुँचना शुरू हो जाएगी। जीत हुई है पाकिस्तान की एक मरतबा फिर, क्योंकि जिस इलाके में ये प्लांट लगा है, मैंने आपको फिर कहा
इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर जो काम हम कह रहे हैं, ये जो मेरे सारे सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हुए ना, ये सलूट है और यही है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत आवारान गैस फील्ड से आप तमाम लोगों से चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। BTV पर क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। बेबस कश्मीरियों के लिए सफ़ाक कातिल, नरेंद्र मोदी की बेईमाना पॉलिसियां। जो वहां पर इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो उन पर बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और 60 से ज्यादा मासूम अभी तक शहीद हुए हैं। हम इस बर्बरियत और इस जारहियत की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान का आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression. आलमी बरादरी भारत को यकतरफा फैसले से रोके, कश्मीर को फलस्तीन नहीं बनने देंगे। कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की शिरकत, पाक अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म। क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और क्या कर रहा है पाकिस्तान, पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एक रंग है इस खून का, एक रंग है इस खून का, एक रंग है इस खून का, एक रंग है जुनून का। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। खेले थे हम जिस मट्टी में, उस मट्टी की खा के कसम, एक दूजे को है कह रहे दिल, तेरे मेरे सांझे गम। तेरे नाम पे जावार के, तेरे नाम पे जावार के, जीत लूं खुद को हार के। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो
ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। तू भी वतन है मैं भी वतन हूँ, मिल के सजाए अपना चमन। घर अपने को मिल के बचाए, करके निछावर ये तन मन। एक दूसरे को थाम ले, एक दूसरे को थाम ले, एक दूजे पे जान दे मेरे यारा। आकर ले वादा जहाँ भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। मेरे यारा आकर ले वादा जहाँ भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जहाँ भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबी पे। गम का जो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार
पाकिस्तान से दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा, तेरा सितारा, लेते हैं नाम तेरा दिल की जुबां से, जाना है तुझको लेके आगे जहां से, परचम उठाया ऊंचा उड़ाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है। And now, moving on with the cultural show tonight, as we journey through the mystical, diverse, brilliant land of Pakistan, what better place to start than the south coast of the province of Sindh. Once also called Babul Islam, the coastal province of Sindh is a land of Sufism. It has been the heart of trade since the beginning of time. Think of Sindh and the images of valleys come to mind. Valleys where old civilizations like Mohenjo-daro have existed as far back as 5000 BC. Sindhi culture is rich. Its literature and poetry are influenced by Sufism, which is also reflected by the number of shrines that are present in the province. Ajrak is the traditional gift of Sindh, and Karachi is the financial hub of Pakistan. So right now, without further ado, I present to you Sindh. Voice highlights the enigma of the land of Sindh. Her soulful voice, coupled with Sufi music, captivates the audience and leaves them mesmerized. Amir Adnan
a prominent name in the fashion industry, set out to revolutionize mindsets and stimulate the senses towards a modern Eastern man. Simple yet bold accenture is his signature style. Amir Adnan's design philosophy has evolved, making itself permanent on the global map. Whereas Huma Adnan's creations are a mix of Pakistani sensibilities and aesthetics with a global outlook. Inspired by world cultures, the arts and historical dressmaking techniques, the Funkasia brand transcends fashion trends with its beautifully cultured clothing and accessories to the international arena. We leave you now with Sanam Marvi, Amir Adnan and Funkasia as they present Sindh. एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी, एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी। या महिजार दी कड़ोली भर दी, महिजार दी कड़ोली भर दी, मौला यार दी कड़ोली भर दी, महिजार दी कड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी। या महिजार दी कड़ोली भर दी, ओ महिजार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ महिजार दी कड़ोली भर दी। सजना तू ही मैं नाही तुमरिया मन माही तूए दे परछावे वांगू तुमरिया मन माही। जिधर वेखा तू यो दिसदा, जिधर वेखा तू यो दिसदा, बुल्ला दिसदा नाही। माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी। Go
ओ मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। ओ मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। ओ मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। ओ मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मजहब ते कुरान भी तू। ओ मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात अज़ान भी तू। ओ मेरा फिक्र भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, वजदान भी तू। जे रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे। श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू। तुम चढ़गड़ा चढ़गड़ा तुम चढ़गड़ा साइया हवा तेरी कट्टन वाली जीव। सोया ओ सोया 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 गल विच मालड़ा पावन दे।
and Jhumar dance is a dance of ecstasy. The Sindhi Jhumar dance is a slow and rhythmic dance form which makes the identity of festivities and celebrations of this people of Sindh. So now I present to you Jhumar dance. तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से
जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है मन को तू भाया परचम झुलाया दिल से लगाया हुआ यार है ये अदब से कहा प्यार है प्यार है BTV पर BTV पर हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे हम लेके रहेंगे इंसान दुश्मन नरेंद्र मोदी की मक्कारियां और सिफाकारियां बढ़ने लगीं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में ले जाने का फैसला। वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत, पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करके तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के योम आजादी 14 अगस्त पर योम यकजहती कश्मीर और 15 अगस्त भारत के योम आजादी पर योम सियाह मनाने का फैसला। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। BTV पर अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर जो है वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है,
लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर एडी वायो एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक जो है वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में जो है ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर एडी वायो एडिसीना की परमिशन होगी जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब जो है आवारान एक पहाड़ी इलाका है। लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम जो है वो इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने। और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मज़ीद आपको विजिट कराते हैं। आइए। इंजीनियर सरवर असलम साहब जो SSGC से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्लांट को भी देख रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सक्सेस अब तक हासिल हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सरवर साहब, ये जो प्लांट बना है और अब एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में मैंने महसूस की कि उनके यहाँ गैस आ जाएगी। अब कितनी दुश्वारी हुई इसको बनाने में और अब क्या टारगेट आपने रखे हुए? तो दुश्वारियाँ तो होती हैं वैसे भी, फार फ्लंग जितने भी हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के